अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, इस चीज को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। तो जब पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, डिड यू गाइज रियली मिस मी? आई नो यू डिड यार, ये भी कोई पूछने की बात है, पर क्या करें, और भी गम है जमाने में यूट्यूब के सिवा। वॉज गोइंग थ्रू सम सीरियस फैमिली हेल्थ इश्यूज। अब एवरीथिंग इज डेल्ट विद, आई एम बैक और इंशाल्लाह फिर से रेगुलर होने की कोशिश करेंगे और आपके साथ फिर से वही गपशप होगी खुला के। सोचने की बात यह है कि व्हाट डिड आई मिस? लेट्स टेक अ क्विक रन डाउन। कोरोना का नवा मॉडल डेल्टा आ गया, हरीम बीबी की शादी होगी, स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम कोरोना फिर से स्टार्ट हो गया, एरियल हु से ब्लू हो गया, पीएसएल मुल्तान सुल्तान जीत गया, स्टूडेंट्स ने फिरदौस आपा की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से पपियां और जफियां स्टार्ट कर दी। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी वैसे ही जलील होने में मसरूफ अमल है। सम थिंग्स जस्ट नेवर चेंज। और चूंकि ये सारे बहुत ही टची टॉपिक्स हैं, इसलिए हम एक एक करके सबको टच करेंगे। क्या बोला तूने? सबसे पहले तो बात होनी चाहिए इस न्यू एपिसोड ऑफ कोरोना की। भाई हमने कोरोना को मेहमान बना के रखा है अपने घरों में, वो भी बगैर किराए के। जहां पूरी दुनिया इस वक्त वैक्सीनेशन करवा के बड़े मजे से बड़े बड़े इवेंट कराने में मसरूफ है, वहां हम अभी भी डेल्टा से डील कर रहे हैं। और ऐसे अल्फे बीटे गामे मामे आते रहेंगे जब तक हम अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने शोर मचाया कि भाई वैक्सीन नहीं आ रही, और जब वैक्सीन आ गई तब पूरा मुल्क एक ही साथ डॉक्टर और फार्मासिस्ट बन गया। भाई वैक्सीन ना लगवाना वरना 2 साल में सबके सब मर जाओगे। अबे साले। तो भाई ऐसा बेमकसद जी के कौन सा आप तीर मार रहे हैं? भाई वैक्सीन ना लगवाना वरना चिप लग जाएगी। अबे साले। ना ऐसे कौन से न्यूक्लियर कोड आपके सीने में दफन है कि जिनको जान के बिल गेट्स आपको नेस्तो नाबूद कर देगा? मुर्गी के रेट, बिजली का बिल, सूटा ना कंपैरिजन, सास दियां शिकायतां, परचून वाले से फटे, ऐसी इन्फो का यकीन करें उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अभी खुद ताजा तलाक याफ्ता हुआ है। भाई वैक्सीन ना लगवाना वरना ना मर्द हो जाओगे। अबे साले। ना आपको मर्दानगी चाहिए किस लिए? ताकि हम औरतों और बच्चियों का रेप कर सकें। ना आपको मर्दानगी चाहिए किस लिए? ताकि आप अपनी माँ बहन बेटियों के ऊपर हथौड़े बरसा सकें। ना आपको मर्दानगी चाहिए किस लिए? ताकि फोर्स वेबसाइट क्लिक करने में हम नंबर बना सकें। आपको मर्दानगी चाहिए किस लिए? ताकि हम और आती जाती लड़की के साथ ताड़ाताड़ी कर सकें। अगली बात, भाई वैक्सीन ना लगवाना वरना बच्चे पैदा नहीं कर सकोगे। हैरान कुन बात तो यह है कि यह बात 22 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला मुल्क कह रहा है, जहां हर दूसरे घर के अंदर पूरी 11 की क्रिकेट टीम की प्रोडक्शन चल रही होती है, वो भी नॉन स्टॉप। हाइपोथेटिकली अगर ये बात दुरुस्त भी हो जाती है तो चलो आबादी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमने तो अन्नी मचानी है। चलें आपको एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक अजीज की ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर पे लगी, तो वहां उनकी मुलाकात एक 75 साल बुजुर्ग से हुई। जब उन्होंने उनसे फीडबैक लिया तो वो बुजुर्ग ये फरमाने लगे, पुत सुनिया वा टीके लवा लो ते बच्चे नहीं जम सकते। हमारे अजीज ने उनसे कुछ इस्तफसार किया तो अगदा ये खुला कि मौसूफ के 7 बच्चे हैं। ऐसे में हमारे अजीज उनसे कुछ यूं गोया हुए, बाबा जी तुसी जिन्नी अन्नी पानी सी होते हुण पा बैठे हो, हुण 8वां जम के उन्होंने ओलंपिक्स च भेजना वा, टीका लगाओ तो घर जाओ। तो जनाब अब बात हो जाए पीएसएल की। आई नो आई एम लेट ऑन द टॉपिक, बट यार ये बात करनी बड़ी जरूरी है। ये साल रिजवान का है, मान लो सारे ये साल रिजवान का है। ये आदमी अगर चीचू की मलिया सोसाइटी के अंदर भी प्लॉट लेगा ना तो 2 दिन में उसकी कीमत भी चढ़ जानी है, क्योंकि ये साल रिजवान का है। मोहल्ले की आंटियों की कमेटियां खा के नस भी जाएगा तो किसी ने इसको नहीं पकड़ना, क्योंकि ये साल रिजवान का है। जब बैटिंग करने के लिए जाए तो बैट की जगह पाइप भी पकड़ के चला जाए तब भी इसने आउट नहीं होना, क्योंकि ये साल रिजवान का है। बट जोक्स असाइड, हार्ड वर्क पेज ऑफ, और इस बंदे ने जितनी मेहनत की है, ही रिचली डिजर्व्स दिस टाइटल। आज का तीसरा टॉपिक है पीडीए। ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, या शायद हो भी, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। वही कुछ दिनों पहले हमारी एक अनारकली ने अपने शहजादा सलीम को पूरी दुनिया के सामने फूल पेश करके इजहार मोहब्बत किया, और फिर कुछ यूं बगलगीर हुए जैसे दोनों को एल्फी लगी हुई हो। इर्द गिर्द की कास्ट इस चीज को ऐसे देखकर तालियां पीट रही थी जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म के एक्स्ट्रास हो और 100 रुपए दिहाड़ी के ऊपर रखा हुआ हो। गए वो दिन जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिख के इजहार मोहब्बत किया करता था, बैकग्राउंड में इस गाने के साथ, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अब तो भाई खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। और क्यों ना हो भाई, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थोड़ी है, ये तो लास वेगस है। और वैसे भी लड़की ने लड़के को ही प्रपोज किया है ना, किसी लड़के ने खुदा ना खास्ता लड़के को प्रपोज तो नहीं कर दिया। भाई अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स रेनबो करनी पड़ जाती।
हैरान मत हूं भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारा बड़ा रोल है, जहां ये सब कुछ बहुत आम है। सोसाइटी में इस चीज को नॉर्मलाइज करने में हमारा बड़ा रोल है, क्योंकि हमने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। जियो और जीने दो। तो अब जब ये कल्चरल शिफ्ट आ ही गया है तो रोना किस बात का? सही और गलत का फैसला करने वाले तुम कौन हो? तुम्हें क्या पता उनकी नीयत क्या थी? डोंट बी जजमेंटल। इस्लाम को बीच में क्यों लाते हो? वैसे बड़ा शायरे इस्लाम के ऊपर अमल करते हो। जी हां, ऐसी ही लॉजिक दे देकर हमने अपना कबाड़ा किया है। ऐसे में लड़कियों के कपड़े और लड़कों की नजर की बहस बेहद फजूल है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अब थोड़ी मीडिया की बात हो जाए। पिछले दिनों की बात है कि हमारे मुल्क की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ मायनाज, इंतहाई काबिल PhD इन टिक टाक मोहतरमा हरीम की शादी की खबरें मंजर आम पे आई, तो जैसे पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। हर तरफ यही सवाल उठना शुरू हो गया, दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। पॉलिटिशियंस ने अपने हाथ उठा उठाकर अपनी बेपनाह शराफत का सबूत पेश किया, और हमारे मीडिया वाले भाई तो कुछ ज्यादा ही नाला नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी बहन का कन्यादान अपने हाथों से करना था और यह मौका उनको प्राप्त नहीं हो पाया। वैसे हमारे न्यूज चैनल को सलाम है, इतनी कवरेज आज तक शायद किसी मजहबी स्कॉलर को ना मिली होगी, इतनी कवरेज तो शायद आज तक किसी हाई अचीविंग इंटेलेक्चुअल को ना मिली होगी जितनी इस बात को मिली कि आखिर दूल्हा कौन है। और पूरे हफ्ते की तगो-दो के बाद बात यह निकली कि शादी तो हुई ही नहीं, बल्कि मोहतरमा तो पूरी कौम को मामू बनाने के बाद किसी एड की शूट कर रही थी। जी हां दोस्तों, यह खबर जानते ही पूरे मुल्क में वापस खुशी की लहर दौड़ गई। इससे ज्यादा अखलाकी पस्ती का मयार क्या होगा कि हम एक हफ्ते तक प्राइम टाइम न्यूज के ऊपर इस खबर को कवर करते रहे। गए वो दिन जब इशरत आंटी 9 बजे आकर हमें सीधा सीधा खबरें सुनाया करती थी, जिस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कपास की फसल पर लगे अमेरिकन और चितकबरी सुंडी के हमले का होता था, जिसका वाहिद इलाज सी बागायगी की पॉलीट्रिन सी हुआ करता था। मसला आज भी वही है। अब पूरे माशरे के ऊपर अमेरिकन और चितकबरी सुंडी का हमला हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पॉलीट्रिन सी खत्म हो चुका है। और फाइनली बात करते हैं स्टूडेंट्स की बेजा डिमांड की। एक बार फिर से ऑनलाइन का शोर मचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आते ही स्टूडेंट्स को दोहरा पड़ जाता है। मजे की बात तो यह है कि आज तक किसी कौम को खुद के मरने की दुआ करते हुए पहली बार देखा है। या अल्लाह, कोरोना की चौथी लहर आ जाए ताकि बस मेरे पेपर निकल जाएं। सुभान अल्लाह। अब चाहे उस लहर के अंदर आपके पेरेंट्स मरे, रिश्तेदार मरे, अजीजों कारिब मरे, हमें क्या, हमें तो अपना बस GPS सेट करना है, क्योंकि मार्केट तो हमारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही है। इसी तैश में हम गाड़ियों के शीशे भी तोड़ेंगे, इसी तैश में हम पत्थर भी फेंकेंगे, और तो और बस एड़ियां रगड़ना रह गया है। अगर वो भी हो जाता तो कोर्स कंप्लीट हो जाता। भाई इस हिसाब के ऊपर ना तो तालीम को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गजब बेइज्जती है। तो भाई उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा, मजा आया। अगर किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मेरा माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब बात ऐसे ही होगी और खुल के होगी। आपकी तारीफ का, आपकी तनकीद का हमें इंतजार रहेगा। टॉपिक्स भी जरूर सजेस्ट कीजिएगा यार फॉर द नेक्स्ट शो। इंशाअल्लाह लजीज अगले शो में एक नए तड़पते फड़कते टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूंगा जनाब। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए, और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तो शनीद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।